शुरू करिए हरीश भाई जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी साथ को। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामरत दिन रह न जाते रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती पिया सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैनन भर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब सीन जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। हेती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हंस विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इसक सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी। मैं अर्ज करूँ मेरे दानी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया है। प्रथम लागू दुई चरण को धनिए ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली ना लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बड़ा क़यामतनामा वाणी का ये 5वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 16 चौपाई हो गई थी। अभी 7वीं चौपाई से हम सब सुंदर साथ आगे बढ़ते हैं। 16वीं चौपाई को एक बार दोबारा लिंक जोड़ने के लिए पढ़ रहे हैं। तौरेत लिखी ठौर बीसे कही, सो जुदे जुदे नामों पर दई, ताबीज कहे अल्लाह कलाम, कौल क़यामत इन पर इस्लाम। इस प्रकरण में जो प्रसंग चल रहा है कि शामा महारानी की रूह को आसमानी मुरग कहा गया है, जिन्होंने इस इलम के सागर में स्नान किया और अपने पंखों को जब अपने पंखों को जब फड़फड़ाया तो झटका, तो उससे 1,20,000 पैगंबर पैदा हुए, जिनको मोमिन कहा गया है। ये एक एक मोमिन में 10-10 का बल है। इस प्रकार से ये 1,20,000 होते हैं। यही वो पैगंबर है, यही वो मोमिन है जो परम धाम की हकीकत और मार्फत के भेदों को सारी दुनिया के सामने खोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं और उनको जगा रहे हैं, अखंड परम धाम की पहचान करा रहे हैं, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करा रहे हैं। लिखा है साथ में आगे कि जो कुरान पे मानने वाले बड़े बड़े उल्मा आरिफ हैं, वो कुरान को पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान के असली भेदों को नहीं जानते। वैसे भी उनके असली भेदों को, बातूनी बातों को जाहिर करने का मुद्दा परम धाम के मोमिन और मोहम्मद की 3 सूरतों को ही मिला है। ये भी लिखा है कि जो तौरेत किताब है, उसको अलग अलग 20 नाम के पैगंबरों ने अलग अलग ढंग से कहा है। अल्लाह के कलामों में लिखा है कि जब ये कौल जो अल्लाह के कलाम है, इनके बातूनी भेद खुल जाएंगे, तभी कयामत आएगी। अब को मनसूख और को कही हक, जाहिरी कोई ना हुआ बेसक, और भी तुमको कहूं हक, बिना पाए मगज ना छूटे सक। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राज्य वराज कह रहे हैं कि अब आपको, जो आप कुरान के मानने वाले हो, आपको ये जानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी किताबों को मंसूख कहा गया है, कौन सी किताबों को रद्द किया गया, कौन सी किताबों को सही कहा गया। जब तक जाहिरी मायने लोगे तब तक आप बेशक नहीं हो सकते। और भी तुमको दूसरी बात कहें, बिना पाए मगज न छूटे सक, जब तक आप बातूनी बातों को नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर का संशय जाएगा भी नहीं। इसलिए बातूनी बातों को समझना बहुत जरूरी है। जो अल्लाह के कलाम में छिपी बातें हैं, उनकी बातूनी मायनों को समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपके अंदर के संशय नहीं जाएंगे, और जब तक संशय नहीं जाएंगे तब तक आप सच और झूठ की पहचान नहीं कर पाएंगे। कौन सी किताबें रद्द कर दी गई, कौन सी किताबें अल्लाह के कलाम है जो हक की गवाही देते हैं, ये आपको, जब तक आप निशंक नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। कुरान लिख दिया 4 ठौर, भी किताबें दैया ठौर, और अब को अव्वल को कलाम आखिरी, ए नीके तुम ढूंढो जाहिरी। आगे भी वही बात कही है कि कुरान को 4 जगह पे लिखा है। कुरान को 4 जगह पे लिखने का क्या तात्पर्य है? कुरान में जितने भी बातें हैं वो अल्लाह के कलाम है, यानी कि खुदा के पैगाम है। उन पैगामों को 4 जगह पे लिखा है। 4 जगह पे लिखने का तात्पर्य है कि मोहम्मद की 3 सूरतों के दिलों पर लिखा है, और चौथे है परमनाम के मोमिन, जिनके दिलों पर बिना कलम के ही खुद खुदा ने, अल्लाह ताला ने अपनी बातों को गवाही के रूप में लिखा है। तो कुरान जो 4 ठौर पे लिखे होने का तात्पर्य है कि मोहम्मद की 3 सूरतें और परमनाम के 12,000 मोमिन, जिनके दिलों पर राज्य महाराज ने पहले से ही अपने कलामों को लिखा है। और उनके कलामों को लिखने का क्या तात्पर्य, और बिना कलम से लिखने का क्या तात्पर्य है? सुंदर साथ जी, हम उस परम धाम के हैं, हम उस अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं हैं, और मोहम्मद की 3 सूरतें जो है उन्हीं राज्य का स्वरूप है, उसी परमात्मा के स्वरूप है। तो हमारे दिल पर बिना कलम से लिखने का मतलब ये है कि हम तो उसी परम धाम के ही रहने वाले हैं, उसी की ही बातें हैं, हम उस परमात्मा की ही अंग हैं, और उन्हीं की सारी बातें आई हैं। तो हमारे दिल पर तो उसको हम उसी परम धाम के हैं, तो हमारे दिल पे तो वहां की बातें लिखी ही हैं। हमें कोई उसकी सिर्फ याद ही दिलाई जा रही है, बाकी तो हमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। हमारे दिल पर खुदा ने पहले से ही, हम उसी माहौल के हैं, हम उसी समय के हैं जिस समय की बातें कही जा रही है, तो हमारे दिल पर तो वो सब कुछ लिखा ही हुआ है। भी किताबें दैया ठौर, और जो किताबें उस समय पे आई
मक्का और मदीना पे वही किताबें अंजील, जम्बूर, तौरेत और कुरान वो जो है यहाँ पर आई, हमारे रास, कलश, प्रकाश और सनंदवाणी। इस प्रकार से ये 4 किताबें जो उधर आई है वो यहाँ पे भी आई हैं। अब को अव्वल को कलाम आखिरी इन्हीं के तुम ढूंढो जाहिरी। जाहिरी बातों को लेने वाले मुसलमानों, अब तुम इस बात को पहचानो कि कौन सी किताबें रद्द हो गई और कौन सी किताबें आखिरी के समय पे आई हैं। ये जब तक आपके संशय नहीं मिटेंगे आप इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। किससे कुरान के डारो दित, रद जमाने हो गए जित, ताए क्यों कहो यूं कर जो रोशनी होसी आखिर। कुरान के जो किस्से हैं जो आखिरत के समय में घटित होने वाले हैं उनको तुम रद्द जमाने पर घटा लेते हो। ताए क्यों कहो यूं कर जो रोशनी होसी आखिर, जिस रोशनी को आखिरी में जाहिर होना है उस रोशनी को तुम पुराने समय पे घटा लेते हो। ये बिल्कुल सही नहीं है। लिख्या 18वें सिपारे, ले ऊपर के मायने सो हारे, ऊपर मायने ले देवे शैतान, जाको कहिए बेफुरमान। कुरान के 18वें सिपारे में लिखा है कि जो ऊपर के जाहिरी मायनों को लेकर अपनी राहों को निर्धारित करते हैं वो हमेशा ही हार जाते हैं। ऊपर मायने लेने का जो उनका भाव होता है वो उनके अंदर बैठा हुआ अबलीस शैतान होता है जो उनको सच्चे मायने लेने नहीं देता, बातूनी मायने लेने नहीं देता। ताको कहिए बेफुरमान, वे हमेशा ही बेफुरमान कहलाते हैं। बेफुरमान का मतलब है कि मोहम्मद के बताए हुए फरमान के रास्ते पर ना चलकर अपना अलग से ही फिरका बना लेना, मतलब मोहम्मद के होते हुए भी मोहम्मद की बातों को ना समझना, उनके प्रति बेफुरमानी करना और अपने दिल में बैठे हुए अबलीस के द्वारा बताई गई राह को निर्धारित करना और उस पर चलना। जो कोई होसी बेफुरमान, नहसे नहचे सो दो चकी जान, ताको ठौर ठौर लानत लिखी, सोई जाहिरियों हृदय में रखी। कुरान में ये भी लिखा है कि जो फरमान को नहीं मानेंगे उनको निश्चय ही 10 प्रकार की दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। जगह जगह उनको, कुरानों में हर जगह में, हदीसें हो, कुरान हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, बेफरमानी करने वाले लोगों के ऊपर जगह जगह लानत लिखी हुई है। सोई जाहिरियों हृदय में रखी, जाहिरी मायने लेने वालों ने इसी को ही अपने हृदय में रखा हुआ है। अब और कहूं सो सुनो, मोहम्मद को क्यों औरों में गिनो, गिरो मोहम्मद तो हुए पहचान, जो मगज मायने पाओ कुरान। और भी एक बात इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपको कह रही हूँ, आप सुनो। मोहम्मद साहब को और पैगंबरों के समान मत गिनिए। मोहम्मद इनसे बिल्कुल जुदा है। सिर्फ मोहम्मद ही परमात्मा तक पहुंचे हैं और उनका संदेशा लेकर इस दुनिया में आए हैं, जबकि और पैगंबरों में खुदा तक वो पहुंचे ही नहीं। इसलिए मोहम्मद को औरों के समान पैगंबर मत मानिए। गिरो मोहम्मद जो हुए पहचान, जो मगज मायने पाओ कुरान। जब तक तुम कुरान के बातूनी मायनों को नहीं समझोगे तब तक तुम मोहम्मद की असली पहचान नहीं कर पाओगे और उनकी उम्मत जो परम नाम के मोमिन है उनकी भी पहचान नहीं कर पाओगे। तुम जाहिरी मायने लेते हो इसलिए तुम मोहम्मद को और पैगंबरों के समान ही मानते हो। 1,00,000 भय 20,000, जिन्हों पैगाम दिए सरदार, 7 कलमे वाले पैगंबर, गिरो सबों की कही काफर। 1,20,000 श्यामा महारानी जिनको आसमानी मुर्ग कहा गया है, जब उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तो उससे 1,20,000 पैगंबर पैदा हुए, यानी कि परम नाम के मोमिन। जिन्हों पैगाम दिए सरदार, जिन्होंने अपने मोहम्मद, अपने सरदार श्यामा महारानी के पैगाम को इस दुनिया में फैलाया है। और भी 7 कलमे वाले पैगंबर हुए हैं जिन्होंने कलमे की बात कही है, लेकिन उन सब की उम्मत को काफर कहा गया है। गिरोह सबों की कही काफर, चाहे वो कलमे वाले ही पैगंबर कहे गए हों, चाहे उनकी कितनी भी सिफत हो, लेकिन उन्होंने बेफुरमानी करी, उन्होंने अपना फुरमान चलाया, इसीलिए उनकी गिरोह को काफर कहा गया है। उन्हों करी बेफुरमानी, ताथे गिरो सबों की रानी, अमेत सालून जो सूरत, तामे लिखी यो हकीकत। क्योंकि उन्होंने चाहे कलमे वाले पैगंबर थे लेकिन इन्होंने बेफुरमानी करी, इन्होंने मोहम्मद के फरमान को माना नहीं, इसीलिए इनकी गिरोह को हमेशा ही रद्द कहा गया, काफर कहा गया। अमेत सालून जो सूरत है कुरान की, उसमें इस तरह की हकीकत पहले से ही लिखी हुई है। मोहम्मद की जो उम्मत बही, 10 विध दोजक तिनको कही, यामे फिरके कहे 72, तामे एक मोमिन लिए अंदर। वैसे तो इनको चाहे कलमे वाले 7 पैगंबर हैं, इनको मोहम्मद की ही उम्मत कहा गया है,
लेकिन ये 72 फिरकों में आते हैं। इनको 72 फिरके कहा गया है, इसीलिए इनको जगह जगह दोजख कही गई है। इनमें से एक नाजी फिरका है जो 73वां फिरका है, जो परमधाम के मोमिनों का है, जो परमधाम के अंदर पहुंचे हैं, उनको अंदर लिया है खुदा ने। कौन गिरो जो अंदर लई और कौन काफर हुए सही, वही सूरत में कही पुलसरात, कौन गिरो चली बिजली की न्यात। उसी में ही अंदर आगे लिखा है कि इनमें से कौन सी गिरो आपको पहचाननी होगी जो मोहम्मद के 73 फिरके हुए हैं, उनमें से कौन सी गिरोह है जिसको जो परमधाम तक पहुंची है। आपको पहचानना होगा कि इन 73 फिरकों में कौन सी ऐसी गिरोह है जिसको परमधाम के अंदर लिया गया है और कौन गिरोह है जो कि काफर है। वही सूरत में कही पुलसरात, कौन गिरोह चली बिजली की न्यात। उसी में लिखा है कि पुलसरात की धार से, धार के जो शरीयत की तलवार है उसके ऊपर चलकर कौन सी गिरोह यहीं पर कटकर रह गई और कौन सी गिरोह जो है इस निराकार के शून्य मंडल को जो है बिजली के समान पार कर निकल गई। तो बिजली के समान पार करके सिर्फ परमधाम के मोमिन ही निराकार को पार करके परमधाम पहुंचे हैं। जो काफर हैं, जो जाहिरी मायने लेते हैं, वो पुलसरात की राह पर चलकर कटकर यहीं पर दुनिया में ही रह जाते हैं। आगे लिखा है, को निकसी घोड़े जो पार और कौन कटी पुलसरात की धार, खास गिरोह साहिबे सराही, गिरोह दूजी पीछे लगी आई। कौन सी ऐसी गिरोह है जो घोड़े के समान कूद कर निराकार को पार कर गई। ये इशारा ईश्वर सृष्टि के लिए है। 3 प्रकार की सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि जो है वो इस निराकार को बिजली के समान पार कर जाएगी। ईश्वर सृष्टि जो है वो घोड़े के समान कूद कर निराकार को पार कर जाएगी। और जो जीव सृष्टि है जिसको काफर कहा गया है, वो शरीयत के नियमों पर पुलसरात की धार पर चलकर कट कट कर इसी माया के बीच में ही रह जाएगी। तो कह रहे हैं जो खास गिरोह है, जिनको साहिब खुद बुजुर्गी देते हैं, जिनकी सराहना खुद खुदा करते हैं, वो इस निराकार की दुनिया को जो है बिजली के समान पार कर जाएगी। और दूसरी गिरोह जो है उसके पीछे पीछे चली जाएगी और वो घोड़े के समान पार कर जाएगी। और सिताने पीछे फिर आई, सो सब दोजख को चलाई, ऐसे उल्मा सभी कहें पर मायना बातून कोई ना लहे। और जो तीसरी है जीव सृष्टि, जिसको दिल पे शैतान की बैठक है, उनको शैतान वापस खींच लेगा इस निराकार में और वो दोजख की अग्नि में जलाई जाएगी। जितने भी कुरान के मानने वाले उल्मा आरिफ हैं, वो कुरान की इन बातों को मुख से कहते हैं, पर उनको इन 3 सृष्टियों की बातें भी कहते हैं, लेकिन वो सारी बुजुर्गी जो मोमिनों की है वो खुद को दे लेते हैं, इसीलिए उनको दोजख की अग्नि में चलना पड़ता है। वो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि खुद ही को मानते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी बुद्धि में गलत बात है, क्योंकि वो इन तीनों सृष्टियों की अलग अलग पहचान नहीं कर पाते। वो सृष्टि को, ब्रह्म सृष्टि को अपने ऊपर घटा लेते हैं। तो कहे ऐसे उल्मा सभी कहे पर मायना बातून कोई ना ले, लेकिन बातूनी मायनों को कोई भी समझ नहीं पाता है। 18वें सिपारे लिख्या हरफ, बिना मगज ना पावे आरिफ, बिना मगज ना मोहम्मद पहचान, बिना मगज ना पढ़िया कुरान। 18वें सिपारे में इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं कि जब तक जितने भी आप आलम आरिफ बन जाएं, लेकिन जब तक आप बिना बातूनी बातों को नहीं समझते, आपका कुरान को याद होना, कुरान का उल्मा आरिफ बनना सब व्यर्थ है। क्योंकि बिना बातूनी मायनों को समझे आप मोहम्मद की पहचान नहीं कर सकते। उनके बातूनी भेदों को समझे बिना आपने चाहे कितनी कुरान पढ़ी हो, कितनी हदीसें पढ़ी हो, सब आपके लिए बेकार है। बिना मगज ना पाइए फुरकान, किन वास्ते आया फुरमान, ए वास्ता पाइए तब मगज मायने खुले जब। वो कह रहे हैं जब तक कुरान की बातूनी बातों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता कि ये कुरान किसके लिए आया है। इनकी ये वास्ता पाइए तब मगज मायने खुले तब, ये कुरान किसके लिए आया है, कौन इनकी बातों को समझेगा, ये फुरमान है, ये खुदा के अल्लाह के कलाम है, किसके लिए भेजे गए हैं, इन सब मायनों को बातूनी मायने समझने पर ही आपको समझ में आएगा। खोल ना सके पढ़े अल्लाह कलाम, सो खोले उम्मीद सब मेहर इमाम, अव्वल यही बांधी सरत, खुले मायने जाहिर होसी कयामत। खुदा के कलामों को वो लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते।
अब जो परम धाम के मोमिन जिनको उम्मी कहा गया है, वो राज्य की मेहर से इन मायनों को खोल रहे हैं। कुरान में पहले से ही ऐसी शर्त लिखी गई थी कि जब कुरान के बातूनी मायने खुलेंगे तभी कयामत जाहिर हो जाएगी। आज तक कुरान को सब लोग पढ़ते रहे, पर किसी ने भी उसकी हकीकत को बयान नहीं किया। कितने भी कुरान को पढ़ पढ़कर उल्मा और आरिफ बन गए, लेकिन किसी ने भी एक शब्द को आज दिन तक नहीं खोला। अब देऊं दरवाजे खोल, कहूं हकीकत बातून बोल, जासूर जाहिर होबे मार्फत, दिन पाइए रोज कयामत। इंद्रावती जी कह रही है कि अब मैं सब दरवाजे खोल देती हूँ, जिससे तुम्हें हकीकत और बातूनी मायनों की समझ आ जाए, जिससे कि मार्फत की बातें तुम्हें जाहिर हो जाए, जिससे कि तुम कयामत के दिन को पहचान पाओ कि कयामत जो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो आ चुकी है। साहिदी देवे अल्लाह कलाम, सब दुनिया कबूल करे इस्लाम, खोले मायने बातून हक्की, मोमिन जाहिर करूं बुजुर्गी। मैं अल्लाह के कलामों की गवाही देके ही, इंद्रावती जी कह रही है, सब बात कहूंगी, बिना कुरान के की गवाही के कोई बात नहीं कहूंगी। और तब सब दुनिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो उस इस्लाम दीने निजानंद संप्रदाय को कबूल करेंगे, उसके झंडे के तले आ जाएंगे, क्योंकि वे बातूनी मायनों को हक्की स्वरूप खोल रहे हैं और वो मोमिनों की बुजुर्गी को इस दुनिया में जाहिर कर रहे हैं। वो अल्लाह के कलामों की हकीकत और बातूनी बातों को इस दुनिया में खोल रहे हैं। लिखे सब मायने बातों, सो हनो जुलो ना खोले किन, सब खूबियां हैं बातन, खुले मगज सबो भई रोशन। सब बातूनी मायने लिखे हुए हैं कुरान में, लेकिन आज दिन तक उनको किसी ने भी नहीं खोला। ये सब खूबियां हैं बातन, कुरान की बातूनी बातों में ही सारी खूबियां छिपी हुई हैं। परमधाम की हकीकत छुपी है, अक्षरति पूर्ण पार्वण परमात्मा की हकीकत छुपी हुई है, उनके स्वरूप और श्रृंगार की हकीकत छुपी हुई है, 25 पक्षों की हकीकत छुपी हुई है। तो क्या कह रहे हैं, सब खूबियां हैं बातन, बातूनी बातों में ही सारी खूबियां हैं, खुले मगज सब वही रोशन। अब जब उसके बातूनी भेद खुल गए हैं तो ये रोशनी, परमधाम की रोशनी, परमात्मा की रोशनी इस ब्रह्मांड में फैल गई है। अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, दूजी खूबी गिरो इस्लाम, तीसरी खूबी तीन हादी वजूद, आखिर आए बीच जहूद। कह रहे हैं कि कुरान में क्या क्या खूबियां हैं। कुरान की पहली खूबी यह है कि खुद कुरान अल्लाह के कलाम है, ये सबसे बड़ी खूबी है। पहली खूबी कि कुरान जो है वो परमात्मा के छुपे हुए भेद हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है पहली। दूसरी खूबी है कि ये जो कलाम आए हैं वो परम नाम के मोमिनों के लिए आए हैं, वो परम धाम के मोमिन जो अपना तन मन धन कुर्बान कर होकर परमात्मा के संदेश को दुनिया में फैला रहे हैं। तो दूसरी खूबी जो है वो परम धाम के मोमिनों की है। तीसरी खूबी तीन हादी वजूद, तीसरी सूरत तीन स्वरूपों की है, बसरी मल की हक्की, जिनके हृदय पर राजी महाराज ने अपनी बातों को अंकित कर इस दुनिया में भेजा है, वही कयामत के निशानों को जाहिर करते हैं, वही परम धाम परमात्मा 25 पक्षों की खूबियों को दुनिया में जाहिर कर रहे हैं। और ये तीनों ही अब हिंदुओं में आए हैं, मोमिन भी हिंदुओं के तनों में आए हैं, बसरी बल्कि हक्की तीन सूरत भी हिंदुओं के हक्की स्वरूप में आकर मिली है, और अल्लाह के कलाम सनंद के रूप में हिंदुओं में आ गए हैं। रसूल रू अल्लाह और इमाम, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम, बसरी मलकी और हक्की तीनों तरफ साहिब के साकी। रसूल साहब, श्यामा बरानी और इमाम मेहदी, ये तीनों को अल्लाह के कलामों में एक ही कहा है। बसरी मलकी हक्की कोई अलग अलग नहीं है, ये तीन अलग अलग समय पे आए, अलग अलग पैगाम लेकर आए, लेकिन ये तीनों वास्तव में हक्की स्वरूप में ही मिल गए हैं। ये तीनों एक ही हैं, तीनों ही खुदा की सूरत है। बसरी मलकी और हक्की तीनों तरफ साहिब के साकी। ये जो बसरी मलकी हक्की हैं, ये तीनों ही खुदा के पैगाम को लाने वाले हैं, और इनको साकी कहा गया है। साकी मतलब ये खुदा की मीठी प्रेम भरी शराब को दुनिया में जाहिर कर रहे हैं, और सारे जो मोमिन हैं उनको ये शराब पिला रहे हैं, उनको परमनाम की मस्ती दे रहे हैं, उनको परमनाम की लज्जत दे रहे हैं। आदम, नूह, मूसा, इब्राहिम, ये जो तीनों हैं ये खुदा की पैगाम को दुनिया में फैला रहे हैं, परम धाम के मोमिनों को लज्जत पहुंचा रहे हैं। आदम, नूह, मूसा, इब्राहिम और अली भेला माहे इमाम, मोहम्मद ईसा पहले कहे, ये सातों कलमा कलमा आए इत भेले भय।
आदम, ये 7 कलमे वाले पैगंबरों के भी नाम लिखे हैं। इसमें आदम, नूह अल्लाह, नूह सफी अल्लाह, मूसा इब्राहिम अल्लाह, इब्राहिम, ये इन सब के पूरे नाम है। अली वली खली अल्लाह, ये, और मोहम्मद साहब और ईसा रू अल्लाह, ये 7 कलमे वाले पैगंबर जो है आज हक की स्वरूप इमाम मेहदी के अंदर इनकी शक्तियां आई हुई हैं। जेता कोई पैगंबर और सारी सिफते यही ठौर, 17वें सिपारी यूं कर गया बिना मोहम्मद कोई आया ना गया। और भी जितने भी पैगंबर है जिनकी महिमा को गाया गया है, वो सारी सिफत हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी के ऊपर लगती है। 7वें सिपारे में इस तरह से कहा गया है कि बिना मोहम्मद साहब के कोई भी परमात्मा से ना मिलने गया और ना ही वापस आया। और लिखा 18वें सिपारे, मोहम्मद नाम पैगंबर सारे, सब पैगंबरों को जो सिफत वही सो सिफत सब रसूल की कही। वो कह रहे हैं कुरान के 18वें सिपारे में ऐसा भी लिखा है कि मोहम्मद नाम के कोई सिर्फ मोहम्मद साहब ही नहीं हुए हैं, बहुत से पैगंबर हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद है, लेकिन सब पैगंबरों की जो सिफत लिखी गई है वो रसूल साहब को ही लगती है, क्योंकि रसूल साहब ही खुदा तक गए, उन तक उनकी पहुंच हुई और फिर वो वापस आए और उन्होंने अपने मेराज नामे में खुदा के दर्शनों की बातें करी और फिर शरीयत के 30,000 शब्दों को जाहिर किया। तो सारी सिफतें जो मोहम्मद की हैं वो रसूल साहब को ही लगती है, भले चाहे मोहम्मद नाम के और कितने ही पैगंबर हुए हैं। ए मगज खोलिया कुरान, सुनो हिंदू या मुसलमान, जो उठ खड़ा होसी सावचेत साहिब ताए बुजुर्गी दे। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? मैंने कुरान के सारे भेदों को खोल दिया है आपके सामने, अब हिंदू और मुसलमान इन भेदों को समझिए और निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आप सावचेत होकर आइए। जो खड़ा होगा इन मायनों को लेकर खड़ा हो जाएगा, सावचेत हो जाएगा, साहिब उन्हें बुजुर्गी देंगे, उनको मोमिनों के मिलावे में दाखिल कर लेंगे। सुंदर साथ जी, हमारे सामने ये उदाहरण है परम नाम में पन्ना जी की, जो बाद में 10 वर्ष की बीतक हुई है, उसमें 5,000 सिर्फ ब्रह्म सृष्टि थी, बाकी तो 4,500 में ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि है। तो ये क्या कह रहे हैं कि धनी के बातूनी मायनों को लेकर जो सावचेत होकर खड़ा हो जाएगा और निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ जाएगा, वो साहिब ताई बुजुर्ग की देख, साहिब उनको अपने मिलावे में शामिल कर लेते हैं, जैसे कि पन्ना की बीतक में 10 वर्षों में हुआ। कई छत्ता दिन का अंकुर, नूर तजल्ला माहे जन जहूर महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं कि वो परमधाम के मोमिन जिनका अंकुर परमधाम का है, वो हमेशा नूर तजल्ला माहे जहूर, उनकी सारी गवाहियां कुरान में पहले से ही लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये 5 प्रकरण पूरा होता है और 6ठा प्रकरण शुरू होता है। सुंदर साथ जी, फिर से किसी का जो है वो माइक बार बार, आगे चलते हैं 6ठे प्रकरण पे। सुंदर साथ जी, हो सैया फुरमान ल्याए हम, आए वतन से वास्ते तुम, इनमें खबर है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राजी महाराज हम सखियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हो सैया फुरमान ल्याए हम, आए वतन से वास्ते तुम, हे मेरे परम नाम के मोमिनो, मैं ये कुरान की गवाही, कुरान में जो अल्लाह के कलाम आए वो मैं ये फुरमान तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और अब जागनी के ब्रह्मांड में ये जो तारतम वाणी लाए हैं ये भी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हो सैया फुरमान ले आए हम, आए वतन से वास्ते तुम, मैं परम नाम से सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। जो परम नाम में मैंने वादा किया था कि तुम भूल जाओगे तो मैं तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा, मैं उस फुरमान को लेकर अपने उस वायदे को पूरा करने के लिए परम धाम से मैं हक्की स्वरूप के रूप में तुम्हें ही लेने आया हूँ। आए वतन से वास्ते तुम, मैं परम धाम से सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, इनमें खबर है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी। इन कुरान के कलामों में, इस तारतम ज्ञान की वाणी में सारी खबर तुम्हारी और मेरी ही है, इसमें सारी हकीकत देखो तो हमारी और तुम्हारी ही सारी हकीकत है। सुंदर साथ जी, हम जो वाणी पढ़ते हैं इसमें सारी हकीकत किसकी है? राजी की, श्यामा महारानी की, हमारी, अक्षर ब्रह्म की, महालक्ष्मी की, खूब खुशहालियों की, पशु पक्षी जानवर और 25 पक्षों की। तो ये सारी खबर किसकी है? ये हमारी ही खबर है, ये हमारी ही हकीकत है जो धनी हमारे लिए ही लेकर आए हैं। सिफत रसूल अल्लाह कलाम, रू अल्लाह ईसा पाक इमाम, कहीं खास उम्मत मोहम्मद जाकी सिफत को न पहुंचे शब्द। अल्लाह के कलामों में रसूल साहब की बहुत सिफत कही गई है। दूसरा, श्यामा महारानी की भी सिफत कही है। तीसरा, इमाम मेहदी की भी सिफत गाई गई है। और चौथी सिफत जो है वो परमनाम के मोमिनों, जो मोहम्मद की खास उम्मत है, उसकी कही गई है।
जाकी सिफत करना पहुंचे शब्द। वैसे तो इन चारों की सिफत को हमारे शब्द नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी इस वाणी में इन्हीं की सिफत को लिखा गया है। सोई कहूंगी जो लिखा कुरान, शब्द न काढ़ू बिना फुरमान, या जो कहूं मोहम्मद हदीस, भला मानो या करो रेस। वो कह रहे हैं जो कुरान में लिखा है मैं सिर्फ वही कहूंगी, एक भी शब्द जो है बिना फुरमान के नहीं बोलूंगी। चाहे मैं कुरान की गवाही दूं, चाहे मैं मोहम्मद की हदीस की गवाही दूं, लेकिन मैं कहूंगी अपनी गवाही देकर। अब सच बात कहूंगी, इसलिए किसी को इसमें भला लगे या बुरा लगे, कोई इससे रीस करे, ये उसके दिल की बात है, लेकिन मैं फुरमान और हदीस की बात कहे बिना अपनी कोई भी बात की गवाही नहीं दूंगी। मैं इन कुरान की और हदीस की गवाही देकर ही अपनी बात को पुख्ता कर मतलब मजबूत कर मैं आपके सामने रखूंगी। दे साहिदी कहूंगी हक, सो देखो कुरान जाए होवे सक, अब लो जाहिर थी शरीयत, खोल मायने बातून हकीकत। मैं साहिदी हक की साक्षी को गवाही को देकर ही आपसे कुछ कहूंगी, और जिसको जरा सा भी संशय है वो जाकर कुरान को पढ़ ले, या वो पढ़े कि किस प्रकार मोहम्मद साहब आए और उन्होंने पहले शरीयत की राह पर चलाना। खोल मायने बातून हकीकत, पहले शरीयत के शब्दों को मैंने अपनी पहली सूरत में आके जाहिर किया, और अब मैं अपने बातूनी और हकीकत के मायनों को खोलकर अब बता रही हूँ। अब सब में जाहिर हुई क्यामत, खुले कलाम जब पहुंची सरत, लिख्या सिपारे 16वें मैंने, आगे राह न पाई किने। अब जबकि बातूनी और हकीकत के मायने खुल गए हैं, तो कयामत भी सब में जाहिर हो गई है। कयामत के जो 7 निशान लिखे हैं, जो कुरान में छुपे रूप में लिखे हैं, वो सब खोलकर इमाम मेहदी जी ने बता दिए हैं। खुले कलाम जब पहुंची सरत, और ये कलाम कब खुले हैं? जब इनकी शरत लिखी थी कि 11वीं सदी में जब हक की स्वरूप आएंगे तो वो इन कलामों को खोलेंगे और कयामत को जाहिर करेंगे, तो वो अपनी शरत पर आकर इस मायनों को खोल रहे हैं। लिख्या सिपाले 16वें मैंने, आगे राह ना पाई मैंने। कुरान के 16वें सिपारे में लिखा है कि कुरान को पढ़कर भी कोई सच्ची राह को नहीं पा पाया। ए जो 14 तबक की जहान, इनकी फिक्र लग आसमान, जब लग आए रसूल मोहम्मद, किन्नर न छोड़ी अक्सा मस्जिद। कह रहे हैं कि जो 14 तबक की दुनिया है, पाताल से लेकर बैकुंठ तक, इनको हमेशा जो है अब तक ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये निराकार से आगे नहीं जा पाए। इनकी फिक्र लग आसमान मतलब ये निराकार तक ही रह गए। जब लग आए रसूल मोहम्मद, जब मोहम्मद साहब शरीयत का पैगाम लेकर आए, किन्ने न छोड़ी अक्सा मस्जिद निराकार को ही कहते हैं। तब तक किसी ने भी निराकार से आगे की बात को नहीं जाना था। और लिख्या महराज नामे माई, जब हुआ महराज रसूल के ताई, रसूल चले पाऊं सिरदे संग एक जबराइल ने। और महराज नामे में जब रसूल साहब जो है खुदा का दर्शन करने के लिए जबराइल फरिश्ते के साथ गए, तो उन्होंने अपने महराज नामे में सब बातों को आकर लिखा। रसूल चले पाऊं सिरदे संग एक जबराइल ने, जबराइल फरिश्ते जोश के माध्यम से उन्होंने इस निराकार को पल भर में ही पार कर लिया और आगे परमधाम तक वो पहुंचे। क्या लिखा है आगे? 14 तबक की खबर लई, ला मकान हवा को कही, निराकार कहिए सुन, यही बेचून बेचगुन। उन्होंने 14 तबक की खबर देके बताई कि ये क्या है। इसी को ही लामकान कहा गया है, इसी को ही निराकार और शून्य कहा गया है, इसी को ही बेचुन और बेचगुन कहा गया है। छोड़ या को आगे को गए, नूर बन में दाखिल भये, जबराइल रया इन ठौर, ला मकान से ए मकान और। ये छोड़ या को आगे को गए, नूर बन में दाखिल हुए। मोहम्मद साहब जब जबराइल फरिश्ते के साथ जोश के साथ आगे गए, तो उन्होंने शून्य निराकार का को छोड़ दिया पल भर में। ये इसको छोड़कर आगे चले गए और नूर बन में दाखिल हुए, यानी कि परम धाम में पहुंच गए। जबराइल रहा अक्षरधाम तक पहुंचे और जबराइल इस ठौर तक रह गया, जबराइल अक्षरधाम तक रह गया। ये जो जगह है, ये जो नूर बन है, जो अक्षरधाम कहा गया है, परम धाम कहा गया है, ला मकान से ए मकान और, ये निराकार मिट जाने वाले ला मकान से ये मकान बिल्कुल अलग है। आगे चल ना सक्या क्यों ही कर, नूर तजल्ली जलावे पर, तहां पहुंचे रसूल एक तित अनेक इसारत कही विवेक। ये जहां पर जबराइल फरिश्ता रुक गया अक्षरधाम तक, आगे नहीं जा पाया, क्योंकि खुदा नूर की तजल्ली उनके पर को जलाने लग गई। तहां पहुंचे रसूल एक, वहां पर उस मूल मिलावे में जहां अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा अपनी रूहों को अपने चरणों में लेकर अपने दिल से जोड़कर उनको इस फरामोशी का खेल दिखा रहे हैं, उस जगह पे मूल मिलावे पर सिर्फ मोहम्मद रसूल अल्लाह पहुंचे। तित अनेक इसारते कही विवेक,
वहां की सारी बातों को सुनकर मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में उसको इशारों में आकर कहा। लिखा दरिया मीठा मिश्री से पाक, तित कया मुरग चोच में खाक, गिरो फरिश्तों करी इशारत, खाक वजूद नूर खिलकर। बहुत ही समझने वाली है और हम सबको ये पहले से भी मालूम भी है, इसका वर्णन पहले भी आया है। लिखा दरिया मीठा मिश्री से पाक, तित कया मुरग चोच में खाक। ऐसे दरिया में वृक्ष पर जो है आसमानी मुरग अपनी चोंच में खाक को लेकर बैठा हुआ है। ये कैसे है? मिश्री से भी मीठा और पाक दरिया किसको कहा गया है? ये इलम के सागर को कहा गया है, ये इस खेल को कहा गया है। कहने को इसको